गुजरात सरकार ने ऐलान किया है कि दिवाली के मौके पर ट्रैफिक नियम तोड़ने पर चालान नहीं किया जाएगा। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने ऐलान किया कि 21 से 27 अक्टूबर तक ट्रैफिक पुलिस किसी का चालान नहीं काटेगी। गुजरात के गृह मंत्री के मुताबिक लोगों को हेलमेट न पहनने या सिग्नल तोड़ने पर रोका तो जाएगा, लेकिन चालान नहीं कटेगा। सोशल मीडिया पर गुजरात सरकार के इस ऐलान की अब काफी आलोचना हो रही है। उधर एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इसे लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि 2021 में गुजरात में 15,200 सड़क हादसे हुए, 7,457 लोगों ने जान गंवाई। गुजरात की बीजेपी सरकार की ये रेवड़ी लोगों की जान मुश्किल में डाल रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के रोजगार मेले में 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा और साथ ही आने वाले वक्त में लाखों की तादाद में सरकारी नौकरियों का वादा भी किया। लेकिन यहां कई सवाल भी खड़े हुए हैं। एसएससी सीजीएल के लिए चयनित युवाओं ने 2019 में फॉर्म भरे थे, नौकरी मिली 2022 में। प्रधानमंत्री ने शनिवार को रोजगार मेले का उद्घाटन किया, इस वादे के साथ कि अगले 1.5 साल में 10 लाख सरकारी नौकरियों के लिए भर्तियां की जाएंगी। पहली खेप में 75,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस रोजगार मेले का कर रहे हैं शुभ आरंभ। आज केंद्र सरकार आजादी के 75 वर्ष को ध्यान में रखते हुए 75,000 युवाओं को एक कार्यक्रम के अंतर्गत नियुक्ति पत्र दे रही है। आने वाले महीनों में इसी तरह लाखों युवाओं को भारत सरकार द्वारा समय समय पर नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। प्रधानमंत्री ने मंत्रालयों से बहाली को एक मिशन की तरह करने को कहा। नई बहालियां देश भर से की गई हैं और ये केंद्र सरकार के 38 मंत्रालय या विभागों में अलग अलग ओहदों जैसे केंद्रीय सशस्त्र बल कर्मी, सब इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए हैं। लेकिन आलोचकों का कहना है कि ये तो मौजूदा पद ही भरे गए हैं, एक भी नई नौकरी का ऐलान नहीं हुआ है। जिन लोगों को मेले में नियुक्ति पत्र मिले, उन्होंने भी यही कहा कि ये बहाली नई नहीं है। जी, ये ऑफर लेटर जो है मुझे एनबीसीसी की तरफ से ईमेल के थ्रू भी मिला था, जो मुझे 30 सितंबर को मिला था। बट कुछ रीजंस की वजह से मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो अभी पेंडिंग है। तो जब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो मेरा कंप्लीट हो जाएगा, देन फाइनली वो मुझे जो ज्वाइनिंग है वो दे देंगे। कई मामलों में जैसे एसएससी ग्रेजुएट स्तर की परीक्षा, जिसमें हर साल तकरीबन 10 लाख छात्र बैठते हैं, उसके लिए दिए जाने वाले नियुक्ति पत्र बरसों पहले हुई परीक्षाओं के लिए थे और इनके लिए रिक्त पदों का ऐलान और पहले कर दिया गया था। जिसका रिजल्ट अभी ऑफर लेटर आया 2022 में, उनके फॉर्म भरे गए थे 2019 में। टियर 1 हुआ था फेब में और मार्च या अप्रैल में, शायद उसका मैं एग्जैक्ट डेट बता दूं, जून में उसका रिजल्ट आउट हो गया था। 2020 की बात करूं, 1 साल बाद पेपर हुआ था और उनके ऑफर लेटर जाके 2022 में अब जाके उनको ऑफर लेटर दिए गए हैं। 3 साल लगे पूरे 2019 वाली साइकिल को पूरा होने में। प्रधानमंत्री ने कहा कि बहाली में इतनी देरी महामारी की वजह से हुई। 100 साल में आए सबसे बड़े संकट के साइड इफेक्ट्स 100 दिन में चले जाएंगे, ऐसा न हम सोचते हैं, न हिंदुस्तान सोचता है और न ही दुनिया अनुभव करती है। लगातार नए नए इनिशिएटिव लेकर के, थोड़ा रिस्क लेकर के भी ये प्रयास कर रहा है कि ये जो दुनिया भर में संकट है उसको से हम हमारे देश को कैसे बचा पाए, इसका दुष्प्रभाव हमारे देश पर कम से कम कैसे हो। बड़ा कसौटी काल है, लेकिन आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से अब तक तो हम बच पाए हैं।
सरकार कहती है कि सरकारी नौकरियों के लिए चयन प्रक्रिया आसान और फुर्तीली कर दी गई है। एसएससी की कोचिंग देने वालों का भी कहना है कि हालात बेहतर हुए हैं। 2020 कोविड के बाद आई थिंक जब से चेयरमैन बदले चीज़ें बहुत ठीक हुई हैं। नॉर्मली पहले ऐसा होता था कि जो आंसर की होती है ना, पेपर कोई भी कराया उसकी आंसर की, उसको आने में ही 3-4 महीने लग जाते थे। लेकिन आजकल क्या है कि करीबन सर 1 वीक के अंदर आंसर की आ जाती है, उसका रिजल्ट प्रॉपर टाइम पे आ रहा है और ऑफर लेटर वगैरह भी टाइमली अब चल रही है जब से एसएससी के चेयरमैन बदले हैं। रोजगार मेले का ऐलान ऐसे वक्त हुआ है जब बेरोजगारी का मुद्दा जोर पकड़ रहा है और विपक्ष इस मामले पर सरकार को घेरता नजर आ रहा है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में सरकार की नजर इन वादों को चुनावों में भुनाने पर भी होगी। हालांकि ऐसे वादे पहले भी किए जा चुके हैं। ये 75,000 अपॉइंटमेंट लेटर्स और अगले साल तक 10 लाख नई सरकारी नौकरियों का वादा सिर्फ मौजूदा वैकेंसीज को भर रहा है। ये एक अच्छा कदम है, पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत की आबादी को देखकर और नई नौकरियां बनने की भी ज़रूरत है। मैकिन्जी की एक रिपोर्ट कहती है कि 2030 तक भारत में 9 करोड़ नई नौकरियों की आवश्यकता है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ प्रियांशी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। धनतेरस के मौके पर बाजारों में काफी रौनक है। कोरोना के मामले कम होने के चलते बड़ी संख्या में अब लोग बाजार पहुंच रहे हैं और खासतौर पर सोना चांदी और बर्तनों की दुकानों में काफी भीड़ नजर आ रही है। आपको तस्वीरें हम दिखाते हैं जहां पर आप देख सकते हैं बाजारों में किस तरह की रौनक है। सजावट दिवाली पर इस बार की गई है हर बार की तरह, लेकिन पिछले 2 साल जैसे कि कोरोना का वक्त रहा तो लोगों के लिए थोड़ी पाबंदियां भी थी, बंदिशें भी थी और इस बार क्योंकि कोरोना का खतरा नहीं है तो बाजारों में पहले की तरह रौनक दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर खरीदारी का मौका इस बार लोगों को मिला है। बाजार पहले की तरह खुले हैं, सजे हुए हैं दिवाली के वक्त पर और लोग भी इस बार खरीदारी के लिए जमकर जो है बाजारों में पहुंच रहे हैं। हर जगह पर बाजारों में रौनक नजर आ रही है। 4 तस्वीरें आप देखिए अलग अलग शहरों की, दिल्ली, मुंबई, गुवाहाटी और अंबाला। यहाँ पर न सिर्फ सोने चांदी आभूषणों की दुकानों में, बाजारों में और चीज़ों की जो दुकानें हैं वहाँ पर भी खरीदारी लोगों ने जमकर की है। कोरोना के 2 साल बाद जयपुर के बाजार भी गुलजार नजर आ रहे हैं। हेरिटेज सिटी जयपुर अपनी दिवाली की सजावट के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यहां पर हर्षा कुमारी सिंह की रिपोर्ट आप देखिए। देश भर में दिवाली का त्योहार काफी धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं जयपुर में कोरोना के 2 साल बाद बाजार गुलजार नजर आ रहे हैं। कोरोना के बाद लोग घरों से बाहर निकलकर इस दिवाली पर काफी उत्साहित दिख रहे हैं और छोटे से बड़ा व्यापारी खुश है कि इस बार खरीदारी जोरों पे है। बहुत अच्छा लग रहा है, भीड़ भाड़ ऐसी है, सब आपके सामान खरीद रहे हैं, जरूरत के सामान है, सब कुछ अच्छा लग रहा है कि अच्छी दिवाली मने हमारी। सबका रोजगार जैसे पहले था ना वैसे चले, सब कुछ अच्छा हो जाए, सब कुछ नॉर्मल चले। मेरे हिसाब से आप कैमरा घुमा के देखो, हर तरफ भीड़ हो रही है। छोटे से छोटा बच्चा, बड़े से बड़ा बुढ़ा आदमी भी मार्केटिंग करने निकला हुआ है। मुझे नहीं लगता कि 2 सालों में जितनी परेशानी लोगों ने सहन की है उससे ज्यादा वो कभी जीवन में करेंगे। छोटे से छोटा बच्चा भी काफी खुश है, हर आदमी एक्साइटेड है। हेरिटेज सिटी जयपुर अपनी दिवाली की सजावट को लेकर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। 1727 में बसाया गया ये शहर हस्तकला और व्यापार के लिए बना था और आज भी इस विरासत को यहाँ के व्यापारियों ने संजोए रखा है। ऐसा लग रहा है जैसे रौनक वापस आ चुकी है। जो कोरोना ने हमसे खुशी छीन ली थी, उत्साह छीन लिया था, वो सब वापस आ रहा है। लोगों से आप वो फील कर सकते हैं, उनका उत्साह, उनकी रौनक। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाहर आके पूरा सज रखा है बाजार, तो अच्छा लग रहा है शॉपिंग करके। राजस्थान में इस बार मॉनसून भी मेहरबान रहा है और कोविड को पीछे छोड़ के आगे बढ़ रही जिंदगी इस बार दिवाली दिल से मना रही है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। गुजरात सरकार ने ऐलान किया है कि दिवाली के मौके पर ट्रैफिक नियम तोड़ने पर चालान नहीं किया जाएगा। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने ऐलान किया कि 21 से 27 अक्टूबर तक ट्रैफिक पुलिस किसी का चालान नहीं काटेगी।
त्योहार का मौसम है और देश भर की तरह गुजरात की सड़कों पर भी खरीदारी करने वालों और पार्टियों में आने जाने वालों की भीड़ है। लेकिन गुजरात सरकार ने एक अजीब ऐलान किया है कि 21 से लेकर 27 अक्टूबर तक ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में हमने तय किया है कि आज से 27 अक्टूबर की मध्य रात्रि तक ट्रैफिक पुलिस किसी भी ट्रैफिक उल्लंघन की सजा नहीं देगी। इस ऐलान के तर्क पर सवाल उठ रहे हैं। ट्रैफिक के रूल्स तो फॉलो करना है, लेकिन अभी इतना सारा बोझ है तो सरकार ने अच्छा किया कि भाई ट्रैफिक का जो भी दंड है वो नहीं लेते हैं, तो उसे अच्छा ही है ना। ज्यादा होगा और ज्यादा प्रॉब्लम होगी। मतलब अभी गवर्नमेंट आराम में है थोड़ा, तो गुजरात गवर्नमेंट का निर्णय अच्छा है, लेकिन वो फॉलो करे तो अच्छी बात है। विपक्ष ने भी चुनाव से पहले किए गए इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया है कि 2021 में गुजरात में 15,200 सड़क हादसे हुए, जिनमें 7,457 लोगों की जानें गईं। बीजेपी के रेवड़ियों के इस तोहफे से लोगों की जिंदगियां खतरे में पड़ गई हैं। गुजरात सरकार के 2021 के एम्बुलेंस के आंकड़ों के हिसाब से 4 नवंबर से 6 नवंबर 2021 तक दिवाली से भाई दूज तक 2,360 सड़क हादसे हुए। पिछली दिवाली सड़क दुर्घटनाओं में 83.73% इजाफा, वहीं 2020 के मुकाबले 2021 में 4 पहिए वाहनों के हादसे 162.96% बढ़े। आम दिनों के मुकाबले पिछली दिवाली दुपहिया वाहनों की दुर्घटनाएं 95.39% बढ़ी। कल गुजरात सरकार ने कहा है कि अगर आप ट्रैफिक सिग्नल्स को तोड़ेंगे तो आपसे कोई भी फाइन नहीं लिया जाएगा, और इसी के चलते गुजरात के निवासियों का ऐसा कहना है कि अब अगर फाइन नहीं लिया जाएगा तो लोग और ज्यादा ट्रैफिक रूल्स को तोड़ेंगे, और ऐसा गुजरात सरकार को नहीं करना चाहिए था। और कहीं ना कहीं लोग इसको एक तरीके की फ्रीबी, इलेक्शन फ्रीबी की तरह देख रहे हैं। इलेक्शन से पहले देखते हैं, और हम लोग उम्मीद भी करते हैं कि लोग ट्रैफिक सिग्नल्स ना तोड़े और किसी तरीके की दुर्घटना ना हो। पर गुजरात सरकार की ये जो अनाउंसमेंट है, जो ये डिसीजन है, ये गुजरात के निवासियों को भी पसंद नहीं आई है। मैं तनुश्री पांडे गुजरात से रिपोर्टिंग कर रही हूँ NDTV के लिए। दिवाली के लिए देश के सभी शहर सजकर तैयार हो चुके हैं। शहर दर शहर जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें आप देखिए अलग अलग शहरों की, मुंबई, अयोध्या, जयपुर, यहाँ पर किस तरह से जो है सजावट की गई है दिवाली के इस मौके के लिए। और आपको यहाँ पर दिखाएं, मुंबई में मरीन ड्राइव का नज़ारा भी देखते ही बन रहा है। चारों ओर खूबसूरत रोशनी यहाँ पर है। अयोध्या में दीपोत्सव होता है दिवाली पर और इसकी तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं। PM मोदी भी इस बार दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं जयपुर के बाजारों में भी जबरदस्त भीड़, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर खरीदारी के लिए उमड़ रहे हैं। तो इस बार की दिवाली पिछले 2 साल से अलग है, क्योंकि पिछले 2 साल कोरोना की वजह से कई सारी पाबंदियां रहीं, बंदिशें रहीं, और इस बार खुलकर लोग बाज़ारों में पहुंच रहे हैं और खूबसूरत रोशनी से हर जगह जो नज़ारा है वो बहुत खूबसूरत दिख रहा है।